ही नहीं, पूरे मुल्क में जितने भी मुसलमान हैं वहाँ के बड़े बड़े मकामात पर मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से मेमोरेंडम दिया जा रहा है। ये जो वक्फ बिल के सिलसिले में वक्फ कानून जो बन गया है उसके विरोध में हम लोग जो है ये एहतजाजन जो है ये मेमोरेंडम दे रहे हैं। और ये तहरीक जो है पूरे मुल्क में चल रही है और जलसे भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। हमारे औरंगाबाद शहर में भी बहुत जल्द एक जलसा होने जा रहा है, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये असल में कानून हमारे मजहबी जो है इख्तियारात के भी ख़िलाफ़ है, दस्तूर के भी ख़िलाफ़। और औक़ाफ़ की जो ज़मीनें हैं वो ज़मीनें सब अल्लाह ताला की ज़मीनें हैं, उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करना और उसको गस्ब करना कानूनी एतबार से भी गलत है, मजहबी एतबार से भी गलत है। इस वजह से हम पूरे मुल्क में ये एहतजाज कर रहे हैं और इस कानून को वापस करने के लिए ये कोशिशें मेहनतें की जा रही हैं और एक वक्त आएगा कि कानून ज़रूर वापस होगा। हाँ, पूरे मुसलमान इस सिलसिले में मुस्तैद है, परेशान है। इस वजह से हुकूमत को इस कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये हमारी अपनी सबकी जो है गुजारिश है, ख्वाहिश है। इसका इजहार के लिए ये मेमोरेंडम दिया गया है। हाँ, आज ये मेमोरेंडम जो कमिश्नर साहब के सामने पेश किया गया, तो इसमें ये चूँकि आपको मालूम ही अभी मुफ्ती साहब ने बताया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ है। जो बिल मुसलमानों की जो मजहबी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने वाला कानून है, तो उसके ख़िलाफ़ ये हमने मेमोरेंडम दिया है। इस मेमोरेंडम को पेश करने के लिए आज हमारे साथ में औरंगाबाद की तमाम बड़ी मजहबी जमातें और तमाम जितने भी मुसलमानों के फ़िरक़े हैं वो तमाम के तमाम मुत्तहिद होकर यहाँ पहुँचे। यहाँ पर मेरे साथ में हमारे जो मोहतरम हाफिज़ इकबाल अंसारी साहब हैं, जो आइम्मा और की जो तंजीम है उसके सदर हैं। नुमाइंदा कौंसिल के जो शहर का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके जो सदर हैं मोहतरम हमारे ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, उसके सेक्रेटरी मेराज सिद्दीकी साहब और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर जनाब आदिल मदनी साहब, और इसी तरह हमारे सीनियर बोर्ड के तासीसी रुकन जनाब मोहतरम महफूज रहमान फारूकी साहब। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अमीर शरीयत मौजूद हैं और जमीयतुल उलमा के दोनों जो भाग के ज़िम्मेदारान हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हाफिज़ अब्दुल अज़ीम शाह साहब वगैरह। तो बताना यह है कि तमाम मजहबी जमातों के ज़िम्मेदारान हमारे साथ में हैं इस वक्त। जी जब बिल ऐवान में आ रहा था तो कई सारी मजम्मत हुई, लेकिन उसके बाद भी बिल पास हो जाता है और एक्ट बन जाता है। लेकिन अब तक के जो मरकज़ी हुकूमत है वो मुसलमानों के एहतजाजात नज़रअंदाज कर रही है। ये बात सही कहा आपने कि जिस तरह से हमारी मरकज़ी हुकूमत हम मुसलमानों के मुतालबात को नज़रअंदाज करती है और करती रही है, तो इस मरतबा भी यही रवैया सामने आ रहा है। लेकिन ये दूसरे बिलों की तरह कोई बिल नहीं है। इसका ताल्लुक़ रास मुसलमानों के मजहबी और बुनियादी हुकूक़ से है। ये जंग आखिरी सांस तक चलेगी, क्योंकि इसमें जो है कोई भी मुसलमान इस बात को पसंद नहीं करेगा कि उसकी मस्जिदें, उसके कब्रस्तान, उसकी दरगाहें और उसकी जो मदारिस हैं वो तमाम के तमाम जो है वो उसके हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये उसके मिल्ली और दीनी वजूद का मसला है। हम इसको सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, दस्तूरी एतबार से हम इसके ख़िलाफ़ ये जद्दोजहद हमेशा जारी रखेंगे। ये जद्दोजहद 2 दिन की और 5 दिन की नहीं है, 1 महीने और 4 महीने की नहीं है। ये जद्दोजहद दरअसल हमारे तहफ़्फ़ुज़ और हमारे वजूद की जद्दोजहद है जो जारी रहेगी। और बिरादर वतन भी, हाँ, बिरादर वतन की बड़ी तादाद हमारे साथ है, जिसको आपने पार्लियामेंट में देखा है कि पार्लियामेंट में तारीख़ में पहली मरतबा अपोजिशन ने जो है ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस ज़ालिमाना कानून के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। और हमें यकीन है कि भारत में अब आज भी वो लोग ज़िंदा हैं जिनके दिल में इंसाफ है और ज़मीर है, वो इंशाअल्लाह हमारे साथ चलेंगे और हम इस कानून को वापस लेंगे। 28 तारीख का जो जलसा कैंसिल हुआ है उसकी अगली तारीख तय करेगा? नहीं, उसकी अगली तारीख अभी हमें पर्सनल बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनके मशवरे के बाद उसको तय करना पड़ेगा। 1-2 हफ्ते में हो जाएगा। 1-2 हफ्ते। पिछले 2 तारीख से देश भर में वक्फ अमेंडमेंट को लेकर एक बेचैनी है। एक दिन में लोकसभा में बिल पास हो जाता है, दूसरे दिन में राज्यसभा में बिल पास हो जाता है और तीसरे दिन राष्ट्रपति इस पे दस्तखत कर इसको कानून बनाते हैं। देश भर में जब मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी संगठनाएं काम कर रही है और हर बार
इस देश की हुकूमत को बारहा ये कहा गया है कि जब भी आप मुसलमानों के सिलसिले में कोई कानून की बात करें तो कम से कम मुसलमान संगठनों से बात कर ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप 44 अमेंडमेंट वक्फ में करते हैं और उसको इस देश की जनता पर थोपना चाहते हैं और मुसलमानों की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये मामला अगर आप और करीब जाकर देखते हैं तो ये समझ में आता है ये मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये तमाम माइनॉरिटीज के ऊपर हमला है। आप महाबोधि महाविहार के साथ देख लीजिए, आप क्रिश्चियनों के साथ देख लीजिए कि क्रिश्चियनों के पास इस देश में 40 लाख एकड़ जमीन है। ये आरएसएस के सोशल मीडिया से जो है तो वायरल किया जाता है। आप सिखों के गुरुद्वारों के अंदर जो है तो हिंदू संगठनों को घुसाने की बात करते हैं और आप औकाफ के अंदर भी जो है तो गैर मुस्लिमों को जगह देने की बात करते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। सवाल यहां पर यह है कि जब भी माइनॉरिटीज की बात आती है तो ऐसा क्यों होता है कि हुकूमत को लगता है कि माइनॉरिटीज के इदारों में हुकूमती लोग होने चाहिए। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से देश के हर शहर में एक मेमोरेंडम दिया गया एहतिजाज की शक्ल में। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जहां पर अलग अलग किस्म से एहतिजाज कर रहा है, बत्ती गुल की गई, जो है तो हाथों पर फीते बांधे गए और देश भर में औकाफ बचाने के लिए कार्यक्रम किए गए। उसी की कड़ी को बढ़ाते हुए आज का ये निवेदन था, डिविजनल कमिश्नर को औरंगाबाद में दिया गया। तमाम तंजीमों ने इसके अंदर साथ दिया। चूंकि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का राज्य प्रवक्ता होने की हैसियत से आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ कंधे से कंधा लगाकर इसलिए खड़ा हुआ हूं कि आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने साफ अंदाज में यह कहा है कि हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के पूरी तरह खिलाफ है। हम चाहते हैं कि 44 के 44 अमेंडमेंट वापस लिए जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा नाम दीपक शिंदे है। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का महाराष्ट्र राज्य का प्रचारक हूँ। आज औरंगाबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सभी मुस्लिम संगठनों के माध्यम से जो मेमोरेंडम यहाँ पर विभागीय आयुक्त को दिया गया वो वक्फ बिल के विरोध में दिया गया। भारत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में संसद के अंदर जो कानून के विरोध में, मुस्लिम लोगों के इस्लाम के कानून के विरोध में, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जो बिल पारित किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, मुस्लिम लोगों के या इस्लाम के विरोध में है। और इंडिया के अंदर कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनली मामला है उसके तहत बिल पारित होते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिल उन्होंने पारित किया है, जिसके वजह से इस्लाम के मौलिक अधिकारों पे या इस्लाम को मानने वाले जितने भी देश भर में मुस्लिम लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन उसमें किया जा रहा है। इसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा और उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बावन निशान साहब, उनके माध्यम से 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन भी किया गया और आने वाले 1 जुलाई 2025 को भारत बंद का आंदोलन होने वाला है। और इस आज के मेमोरेंडम में हम उसमें हमारा 100% साथ कर रहे हैं। धन्यवाद। नाम बोलिए। मेरा नाम दीपक शिंदे है, भारत मुक्ति मोर्चा का महाराष्ट्र राज्य प्रचारक हूँ। धन्यवाद। इनका भी ले लो। आजा भाई, आप भी आइए ना। ये खत्म हो जाएगी। नतीजे में बड़ी बड़ी मस्जिदें हमारी जितनी जामे मस्जिदें हैं जो 500-500 साल 600 साल पुरानी है, और ये जो चीज़ें हैं इसके नतीजे में बेशुमार मसाइल में से एक मसला ये है कि वक्फ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसको चलाने, देखने, इंतजाम इंसलाम की पूरी निगरानी वो माइनॉरिटीज़ की होती थी, धार्मिक माइनॉरिटी की। अब उस प्रॉपर्टी की मिल्कियत का जो मामला है वो उनसे हटकर हुकूमत के पास आएगा, तो हुकूमत जो है वो है कि उसको कंट्रोल करे। तो ये इस तरह की बेशुमार उसके ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो तकरीबन 40 हाँ आ गए।